हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएन के वर्ड में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हो चुका है। चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है 28 और 29 तारीख को। अधिकांश लोगों ने देख लिया होगा कि पेपर कैसा आया था और पेपर का लेवल कैसा था। सभी लोग इसको टफ बता रहे हैं और नो डाउट पीईटी के हिसाब से टफ है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रख दिए हैं जिनका कोई मतलब बनता नहीं है, पीईटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए। और कुछ क्वेश्चंस में इतना माइनर फैक्ट पूछ लिया है जो कायदे में नहीं पूछना चाहिए। बच्चा जनरल स्टडी पढ़ के आया है, ना कि किसी भी उसमें मास्टर्स करके। पता नहीं क्या माइंडसेट काम करता है इन लोगों का। फिलहाल हम आज इस वीडियो में पेपर का एनालिसिस नहीं करने वाले और ना ही उसके आंसर्स बताने वाले। हम बात करेंगे कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए इस पेपर के लिए या फिर आगामी आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए, क्योंकि अधिकांश लोग पेपर दे रहे होंगे आरओ एआरओ का। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें और बात को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इस पेपर को देख के बहुत सारे लोग अंदाजा ये लगा रहे होंगे कि आरओ आरओ का और टफ आएगा। ये हो सकता है बिल्कुल कि टफ आए, लेकिन दो बातें यहाँ ध्यान रखनी जरूरी हैं आपके लिए या फिर किसी भी कंपटीटर्स के लिए जो आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहा है। पहली बात ये कि क्वेश्चन की टफनेस को देख के अंदाजा ये नहीं लगाना है कि यही क्वेश्चन आ सकता है या इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह दे रहा हूं, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, यूपीएससी के एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, पीसीएस के मेंस एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस है। उस बेस पे आपसे कुछ कह पा रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन की टफनेस को देख के, जो मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे लोग, उनकी टफनेस को देख के ये अंदाजा नहीं लगाना है कि यही एग्जाम में आएगा या फिर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में सरल चीजों को छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज करिए और सरल चीजें, जो सरल फैक्ट हैं, वो भी ध्यान रखने जरूरी है। बस पढ़ते समय फोकस यहाँ होना चाहिए कि फैक्ट को हमें रटना है, मतलब उसे खा लेना है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। हमने अपने चैनल पे पॉलिटी की मात्र 8 वीडियो, वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की कुल 6 वीडियो डाली हैं। वहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन। प्रत्येक सेगमेंट के दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन मिले हैं। और इस बात से हमें खुशी हुई ये सोचकर कि हाँ, हमने क्वेश्चन को पिक बहुत सही से किया। अभी चैनल छोटा है तो लोग उतना विश्वास नहीं करते चैनल को देख के, और हमारे पास भी उतनी टीम नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करा सकें। हाँ, जब चैनल बड़ा हो जाएगा तब इस चीज के बारे में जरूर हम सोचेंगे। लेकिन इतने कम समय में जो भी चीजें कराई और जिन लोगों ने भी उस चीज को देखा होगा उनको बेनिफिट जरूर मिला होगा और इसका एप्रिसिएशन भी मिला है। कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा। हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो डायरेक्टली हमारी वीडियो से या फिर इनडायरेक्टली हमारी वीडियो से आ गए हैं। और वो भी हमने पढ़ाया नहीं है, केवल क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश की है बस लोगों को। अब देखिए, ये 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कहता है कि प्रत्येक सेगमेंट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि किसी में ऊपर नीचे हो जाते हैं, 6 पूछ लेते हैं, किसी में 7 पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आपने पॉलिटी की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने इस क्वेश्चन की या फिर इससे संबंधित फैक्ट की आर्टिकल की चर्चा की थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताया है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी बाद में। 67 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए आप। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बताया गया था कि असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में शुरू किया गया था और किस में शुरू करने के लिए आश्वस्त किया गया था। नागपुर और कलकत्ता दोनों अधिवेशन की चर्चा की है, तो ये भी क्वेश्चन वीडियो से डायरेक्टली है। इसके अलावा 69 के बाद देखो 70, खुदाई खिदमतगार दल, ये भी बता चुके हैं, अब्दुल गफ्फार खां वाला। लाल कुर्ती आंदोलन पूरा बताया था। 70 के बाद 71 क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, ये भी बताया है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 71 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए आप। ये भी बता चुके हैं कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो अधिकतम कितने महीने तक नियुक्त रह सकता है मंत्री के रूप में। तो आराम से आप लगा पाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है वीडियो से। इसके बाद 83, जब न्यायपालिका पढ़ा रहे थे तो उस चर्चा के दौरान बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी या जिन लोगों ने देखी होगी वो आसानी से लगा पाए होंगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय। 83 के बाद अगला ही क्वेश्चन 84, डायरेक्ट वीडियो से। तो ये 4 क्वेश्चन पॉलिटी से मिल गए और 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, और बस 2-3 इसके ज्यादा ही आते होंगे। तो ये तो अंदाजा हमने खुद ने नहीं लगाया था कि इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। और हम ये पॉलिटी हिस्ट्री केवल इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने केवल पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की ही वीडियो डाली है। क्योंकि टाइम कम था इसीलिए जल्दी जल्दी चीजें कराई
इंपॉर्टेंट सेक्शन कराए केवल, और वहां से ठीक ठाक रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर केवल ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन हमारी वीडियो से आते थे, आप ये देखना है कि पैट के लिए हमने किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया था। वो समझना इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपनी आगामी एग्जाम को दिशा दे सकें। और मेरा यहाँ ये सब बताने का इंटेंशन केवल ये नहीं है कि हमारे चैनल से या फिर हमारी वीडियोस से क्वेश्चन पूछ लें डायरेक्टली, ये भी समझाना है कि कैसे भी क्वेश्चन बनाकर उसको यूट्यूब पे बना देने से, वीडियो बना देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। पढ़ाने का और क्वेश्चन सेट करने का काम बहुत तगड़ा होता है, ये वही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो या जिसने उस चीज को बखूबी समझा हो। सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन नंबर 26 मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान चर्चा की थी इस पे। 26 के अलावा 31 सब लोग इस पे परेशान हो गए थे कि लंगोटी कब पहनी थी। लंगोटी को देख क्यों रहे हो, ये छोड़ दो ना। अगर आपको ये पता हो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी, जो कि 1918 में हुई थी, केवल ये अगर पता हो, इस बेस पे आप आंसर लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक ये फैक्ट, बारदोली किसान आंदोलन, ये हर किसी को पता होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी सीरियसली करता है। बारदोली किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, इन दोनों को पता हो, आप आंसर आसानी से लगा जाएंगे, और ये हम बता चुके हैं। 31 के अलावा 33 क्वेश्चन देखिए। ये बताया था 1935 के अधिनियम की जब चर्चा की थी, हालांकि हमने एक्ट की चर्चा नहीं की थी, पर यह बताया था कि वर्मा को भारत से कब अलग किया गया, वो 1935 में किया गया था। तो इसमें आप कॉमन सेंस अगर लगाते तो आप लगा पाते आराम से। हाँ, उसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो देखी है। बहुत छोटी तो वीडियो बनाई है, 20, 25, 30 मिनट की ऐसी, और बहुत ज्यादा वीडियो बनाई नहीं है, उसमें भी अधिकांश क्वेश्चन मिल गए, तो इससे आपसे ज्यादा खुशी हमको हुई कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने बच्चों को, जितने भी बच्चों को गाइड किया, वो गलत नहीं किया, सही किया। 33 के बाद आप 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। सेम ऐसा ही बनाया था कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पॉलिटी में जब संस्थाएं पढ़ाई गई थी, संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं, वो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के थंबनेल में हमने टॉपिक लिख दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप आराम से, जो मैं टिक लगा रहा हूं ना, वो आप आराम से देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। इसके अलावा 51 नंबर का क्वेश्चन, ये भी चर्चा के दौरान, जब राज्यपाल की चर्चा की थी उस दौरान बता चुके हैं। ऐसे ही 29 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें भी पॉलिटी के लगभग 4 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली वीडियो से पूछे हैं। मैं अगर दिखाऊं आपको तो क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू हो जाइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 ये डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये दोनों बात बताई हैं कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी को, और उसकी पहली बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 28 जनवरी को। अब देखिए 51 क्वेश्चन डायरेक्ट बताया था कि राजस्थान के कहां से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, तो वो था नागौर जिला। और किसने की थी ये भी बताया था, क्योंकि हम क्वेश्चन को बताते समय उसके अराउंड में जो फैक्ट हैं, वो फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो बताते हैं। 51 के अलावा 97 क्वेश्चन, तो कुल मिला के ये जो पेपर है, इसमें भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा आप देखिए फोर्थ शिफ्ट का पेपर है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन मिल गए हैं। फिलहाल वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं वीडियो जाके, क्योंकि वो वीडियो केवल पैट के लिए नहीं बल्कि आरओ एआरओ के लिए भी जरूरी है। हालांकि आरओ एआरओ के लिए हम अलग से चैप्टर वाइज एकदम बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज शुरू करने वाले हैं अब, क्योंकि इस पेपर ने हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया है। जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो इतना भारी भरकम कंटेंट दे दिया उन्होंने, उनसे थोड़ा बेहतर हमें अपना लगा इस सेंस में। बहुत सारे लोग इस पे विश्वास इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि चैनल छोटा है, तो क्या विश्वास करना, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होती है, धीरे धीरे ये भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो धमाकेदार शुरुआत की जाएगी किसी भी चीज के लिए। फिलहाल यहाँ से इस चीज को समझ के आपको अपने आरओ एआरओ के एग्जाम या फिर आगामी किसी भी एग्जाम के लिए दिशा देनी है। बस पढ़ते समय ये बात ध्यान जरूर रखें कि एक आध साल के पेपर को देख के अंदाजा नहीं लगाने ना है किसी भी चीज का। आपको फैक्ट भी तैयार करने हैं बहुत सही तरीके से, और उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है, तो आपको कंसेप्ट भी तैयार करना है, दोनों चीजें तैयार करना है, और इसके लिए जरूर पड़ती है समग्र तैयारी की। उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है बुक्स। आप बुक्स पढ़िए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए जीएस अनकवर्ड है ही। ये नहीं कहूंगा इससे बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा यहाँ बहुत बेहतर मिलेगा आपको। तो फिलहाल वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इतना ही काफी है आज के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो किसी भी वीडियो से या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर कोई सुझाव या राय, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।